करेंगे और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ बैठकर इसके ऊपर हम एक थीम बनाएंगे। 5 कंपोनेंट पर फोकस किया गया है। इसको अस्वच्छ क्षेत्र का चिन्हित कर उन्हें स्वच्छ बनाना, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, हमारे सफाई मित्रों की सुरक्षा के पूरे जो भी संसाधन चाहिए वो लोकल बॉडीज सब उसकी पूरी करे, ये सब इस अभियान का हिस्सा होगा। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हम एनजीओज, पार्टी के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता सबके साथ बैठकर इस कार्यक्रम में सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे। अभी जो धार्मिक त्यौहार आ रहे हैं, जैसे गणेश उत्सव गया, अब नवदुर्गा आने वाली है। नवदुर्गा के पूजा पंडालों में भी हम इस थीम के आधार पर पूजा पंडाल बनाएं, वहाँ पर स्वच्छता की चर्चा करें, वहाँ पर महिला सशक्तिकरण की चर्चा करें, वहाँ आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करें, वहाँ पर स्वावलंबी भारत की चर्चा करें, वहाँ स्वदेशी की चर्चा करें। ये अपेक्षाएं हमारी, और इस प्रकार का वातावरण भी हम बनाएंगे। आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होते थे लोकल बॉडीज़ के, पर जब पिछली बार चुनाव हुए तो उस समय कोविड का सेशन था, तो सरकार ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चुनाव कर दिए थे और उसकी बहुत सारी परेशानियों को लेकर हमें सामना करना पड़ रहा। अभी से हमने इस बार, जिससे कि अभी 2 साल हैं, लोग अपनी तैयारी भी कर सके, तो हम एक बिल ला रहे हैं, यहाँ पर अध्यादेश ला रहे हैं अभी, कि अगला चुनाव जब भी होगा, जब डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, और डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो उसमें अध्यक्ष को यदि अविश्वास लाना हो तो वो सारी प्रक्रिया जो डायरेक्ट इलेक्शन की थी वो पूरी की पूरी लागू हो गई, जिसमें 3/4 पार्षदों को लिख कर देना, फिर खाली कुर्सी, भरी कुर्सी का चुनाव और फिर जनता के द्वारा उसको हटाने की प्रक्रिया, ये सब प्रक्रिया होगी। इसलिए अभी से यह संशोधन हमने कर दिया है कि अगला चुनाव हो सीधे चुनाव की पद्धति से होंगे, जिससे लोग अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। अभी 2 साल है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना मतलब एक मिनी विधानसभा और मिनी लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं, उसकी तैयारी लोग अभी से कर सके। एक और महत्वपूर्ण आज चर्चा हुई है। आप सभी जानते हैं BS1 BS2 2000 में लागू हुआ था। अभी पिछले दिनों पर्यावरण को लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइन दी थी और कहा था कि 15 साल के पुराने जितने भी व्हीकल्स हैं उसको समाप्त कर दिया जाए। तो एकदम समाप्त तो नहीं किए जा सकते, तो सरकार ने फिर कि कैसे हम BS1 और BS2 के जितने, अब तो BS5 तक पहुँचे हम, क्योंकि पहले तो बहुत धुआं निकलता था। अब हमने इस पर बहुत गाड़ियों में काफ़ी सुधार हुआ है और अब जितनी भी गाड़ी आ रही है वो BS5 की आ रही, पर BS1 और BS2 ये काफ़ी पोल्यूशन पैदा करते हैं। तो ये स्क्रैप कैसे हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ सुविधा दें। तो स्क्रैप करने वाली संस्था को भी अब, और आप सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को बैठक के बाद, जिन्होंने विस्तारपूर्वक जानकारी दी कि बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं। मोहन कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसलों के बारे में ब्रीफिंग दे रहे थे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, और उनका कहना है कि महापौर और अध्यक्ष का अब सीधा चुनाव होगा, निकाय चुनाव डायरेक्ट करवाए जाएंगे, जनता अपना महापौर खुद चुनेगी। मोहन कैबिनेट का ये बड़ा फैसला, और इसके बारे में जानकारी दे रहे थे मुख्यमंत्री। इस बैठक में मुख्यमंत्री के द्वारा ली गई इस बैठक में जो निर्णय लिया गया है उस पर सीधे तौर पर महापौर और अध्यक्ष के चुनाव के बारे में, और जनता किस तरह से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके अपना महापौर खुद चुन सकती है, इसके बारे में जानकारी दे रहे थे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने बताया कि ये एक अहम निर्णय लिया गया है। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था और पॉल्यूशन को लेकर भी जो सरकार गंभीर है, उस गंभीरता के चलते क्या निर्णय लिए जा रहे हैं उस पर भी उन्होंने जानकारी दी, और जिस तरह से अभी बैठक में जो निर्णय लिए गए उसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दे रहे थे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। ना भी इसमें
सब्सिडी देंगे, हम भी उसमें कुछ हिस्सेदारी करेंगे। तो भारत सरकार भी इसमें हमें सहयोग प्रदान करेगी और मुझे लगता है कि यह पर्यावरण की दृष्टि से सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। थैंक यू। हो गई चर्चा? कैबिनेट से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते। ये आप सुन रहे थे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को और उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में क्या निर्णय लिए गए। अब देखना होगा कि ये निर्णय कब से प्रभावी होंगे। हालांकि ये तो तुरंत प्रभावित फैसले वो लिए गए हैं और आगे की स्थिति को देखते हुए प्रदेश में जो चुनाव हैं उनको देखते हुए ये निर्णय काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि अब डायरेक्ट होगा महापौर का चुनाव और इसके संबंध में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और निकाय के चुनाव सीधे कराए जाएंगे। राज्य सरकार की कैबिनेट की जो बैठक हुई, इस बैठक में ये निर्णय लिया गया। मिल रही जानकारी के अनुसार जिस तरह से कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि महापौर और अध्यक्ष का जो चुनाव है अब जनता खुद तय करेगी कि कौन होंगे उनके महापौर और अध्यक्ष। कैबिनेट की बैठक में मोहन सरकार का ये बड़ा फैसला है और दरअसल जो प्रक्रिया अब अपनाई जाएगी उस पर उन्होंने जानकारी दी कि जनता किस तरह से महापौर और अध्यक्ष चुनेगी। प्रत्यक्ष प्रणाली से जनता का सीधा प्रत्याशी आएगा, जनता वोट करेगी, जनता के लिए काम करेगा। महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाएगा, जबकि अप्रत्यक्ष प्रणाली में ये क्या होता था कि पार्षद महापौर और अध्यक्ष चुना करते थे, लेकिन अब जनता अपने महापौर और अध्यक्ष को सीधा चुनेगी। तो मेयर और अध्यक्ष का सीधा चुनाव होगा और मोहन कैबिनेट की बैठक में कुछ और अहम फैसले जिन पर चर्चा हुई उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये एक बड़ा फैसला है जहां अब नगर पालिका परिषद चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराए जाएंगे और महापौर जो आपके क्षेत्र का होगा वो आप खुद तय करेंगे, यानी जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सीधे तौर पर इसे चुनेगी। जो अब से पहले पार्षद का चुनाव जो होता था, आप पार्षद चुनते थे और पार्षद सदस्य मिलकर के अपना महापौर चुनते थे, एक नेता का नाम आगे बढ़ाते थे। शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, कई बड़े फैसले लिए गए लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई जिस पर खुद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि प्रत्यक्ष तौर पर अध्यक्ष और महापौर का चुनाव अब जनता करेगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय के लिहाज से एक बड़ी खबर है। देखिए 2000 अगले साल जो है वो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय 26 में चुनाव होने और चुनाव के ठीक पहले मध्य प्रदेश के कैबिनेट में प्रस्ताव को पास किया गया है कि मध्य प्रदेश में अब नगरीय निकाय के अध्यक्ष हैं और जो महापौर हैं वो सीधे चुने जाएंगे। अब तक देखिए अगर मैं बात करूँ तो कमलनाथ सरकार ने पहले का जो आदेश था उसको संशोधन किया था और उसके बाद अप्रत्यक्ष तौर पर पार्षद जो है वो चुनते थे नगर पालिका अध्यक्ष, लेकिन अब जो है वो सीधे तौर पर नगर पालिका के अध्यक्ष जो है वो अब सीधे जनता चुन पाएगी, क्योंकि लगातार इस तरह की गड़बड़ियों की शिकायत मिलती थी। कई बार दरबदल की घटनाएं सामने आती थी क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के पास अगर पर्याप्त बहुमत नहीं होता था तो जो पार्षद है उनको तोड़ने का काम किया जाता है। इसमें खरीद फरोख्त की घटनाएं भी सामने आती थी और कई तरह के गंभीर आरोप जो है वो राजनीतिक दलों पर लगते थे और यही कारण है कि अब देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने आज की कैबिनेट में इस संशोधन विधेयक को पारित किया और कहा है कि अब मध्य प्रदेश में जितने भी नगर पालिका और नगर जो पंचायत होगी उनके जो अध्यक्ष हैं वो डायरेक्ट चुने जाएंगे। देखिए मेयर की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में मेयर अभी डायरेक्ट चुने जाते हैं, लेकिन कई बार ये देखने में आता है कि पार्षदों की संख्या दूसरे दल की अधिक हो जाती है, ऐसे में सदन नहीं चल पाता है। तो कई तरह की असुविधाएं जो है वो कहीं ना कहीं होती थी जिससे जिसका खामियाजा सीधे तौर पर जनता को भुगतना पड़ता था और यही कारण है कि अब ये कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि मध्य प्रदेश में आने वाले 2026 में जो नगरीय निकाय के चुनाव होंगे उसमें नगर पंचायत जो नगर पालिका है उनके चुनाव जो है वो सीधे तौर पर कराए जाएंगे, यानी पार्षद के लिए भी जनता वोट करेगी और जो अध्यक्ष है उसके लिए भी वोट करने वाली है। जी, और जो निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों के बारे में क्या और ब्रीफिंग दी गई और चुनाव की जो प्रक्रिया ये कब से प्रभावी होगी, क्या कोई नोटिफिकेशन जारी होगा, औपचारिकताएं क्या कुछ रहेंगी? शैलेंद्र, इसके बारे में भी बताइएगा।
देखिए, निश्चित तौर पर देखिए 2026 में प्रस्तावित है नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं और उसको लेकर चुनाव आयोग जो है वो अपनी पूरी तैयारियां करने में जुटा हुआ है। और जिस तरीके से परिसीमन को लेकर भी जो आयोग बना था और या फिर राज्य निर्वाचन आयोग है वो भी अपने काम कर रहा है कि देखिए कई जगह ये भी देखने में आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र जो है वो शहरी क्षेत्र में आ गया है, तो उस इलाके में उनको अब नगरीय निकाय में शामिल किया जाना है। और कई इलाके ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी फैल चुके होते हैं, तो ऐसे में उनकी वार्ड की संख्या उन जिलों में बढ़ाई जानी है या उन शहरों में बढ़ाई जानी है। तो उस तरह की तमाम जो कार्रवाइयां हैं वो लगातार। मैं लौटूंगा अजय धवले जी। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से, उनकी एक प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं। अजय जी, बड़ा फैसला है। पहले जो जनता पार्षद चुनती थी वे अपना मेयर चुनते थे और अब निर्णय लिया गया कि जनता खुद अपना मेयर और अध्यक्ष चुनेगी निकायों में। देखिए निश्चित रूप से ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। निश्चित रूप से जो डायरेक्ट इलेक्शन है, प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव, उसका जनता की मांग थी, मध्य प्रदेश की जनता की मांग के अनुरूप मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। और प्रत्यक्ष प्रणाली से लाभ ये होगा कि पारदर्शिता करने के लिए बहुत अच्छा निर्णय है, जिसको हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इस निर्णय को लिया है। इससे मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय के जो विकास के काम थे, जो बहुत सारा बार अवरोध आता था, उस अवरोध की वजह से भी निकाय के काम स्टॉल्ड हो जाते थे। तो एक सरकार की मंशा थी कि इस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रणाली से पहले भी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं, तो उसी प्रणाली को पुनः स्थापित किया जाए। निश्चित रूप से। लेकिन अजय जी, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे कि बहुत लंबा वक्त हुआ है जब बीजेपी की ही सरकार मध्य प्रदेश में रही, तो इस समय निर्णय लेना, या क्या ये पहले लिया जाने वाला निर्णय था, पहले भी लिया जा सकता था, या फिर यही सही समय इसलिए अभी ये निर्णय लिया गया? क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रत्येक फॉर्मेट की जब अपनी अपनी कार्यमीमांसा होती है, उसका अवलोकन होता है, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स पे चर्चा होती है। प्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव की समय की मांग थी, समय काल परिस्थिति के अनुसार ये निर्णय लिया गया। और इससे निश्चित रूप से जब इस पे पूरा विचार हुआ इस विषय के, तो एक ऐसी अवधारणा सामने है कि प्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव से जनता के लिए जो निकायों को काम करने की गति है, वो गति अधिक बढ़ेगी। एक हम कहेंगे कि अकाउंटेबिलिटी बहुत रहेगी इससे, तो इसलिए निर्णय लिया गया है। निश्चित रूप से। लेकिन अजय जी, जो ये चुनाव की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के प्रभावी होने से लाभ क्या होगा? क्योंकि पहले एक नेता आप बदल सकते हैं कि अगर महापौर ठीक से काम नहीं कर रहा तो आप निगम और जो पार्षद सदस्य हैं वो अपने बहुमत या जो फ्लोर टेस्ट तरीका जो भी है उसको अपना करके बदल सकते थे। लेकिन अब जब जनता चुनेगी तो वो पूरे कार्यकाल के लिए एक महापौर होगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ विचार करना चाहिए? नहीं, इस प्रकार से नहीं। मैंने कहा कि समय काल परिस्थिति अनुसार प्रत्येक प्रणाली का, चाहे प्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव या प्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव, उस पे ऊपर उसके प्रोज एंड कॉन्स पे चर्चा होती है। और जब आपको ये जब चर्चा उपरांत आपको ये लग गया कि इस प्रकार का प्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव की अब जनता की भी मांग है, मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के जो विकास के काम है उसमें जो बार बार इस प्रकार से नगरीय निकायों में पार्षदगणों के बीच में मतभेद की बात हो या अन्य विषयों की वजह से विकास के काम अवरोध होते थे, उस अवरोध को रोकने के लिए। और दूसरा एक था कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने की, डेमोक्रेसी में जनप्रतिनिधि को चुनने का अधिकार जनता को प्रत्यक्ष रूप से हमारे संविधान ने भी प्रदत्त किया। तो इसी अधिकार। अजय भाई, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से, एक प्रतिक्रिया उनकी ले लेते हैं। भूपेंद्र जी, ये जो एक निर्णय लिया सरकार ने, आप तक शायद सूचना पहुंची होगी कि मेयर और अध्यक्ष अब जनता खुद चुनेगी, सीधे और प्रत्यक्ष चुनाव होंगे। पहली प्रतिक्रिया आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह के टोटके करती रहती है, इसको कोई काम तो है नहीं। जनता त्राहिमाम कर रही है और ये टोटके कर रहे हैं। जब कमलनाथ जी ने यही सिस्टम लागू किया था, विरोध करने वाले कौन थे? इन्हीं ने तो रिवर्स किया था फैसला। उसको जो है 8 साल बाद इन्हें ख्याल आ रहा है कि यार ये काम करना चाहिए। तो ये जो है केवल पर्ची चिपकाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। अगर आपको यही काम करना था और आप सहमत थे कि ये चीज सही है, तो जब कमलनाथ जी ने किया था तो रिवर्स क्यों किया इसको? जो इन्हें बताना चाहिए इसको। वो कह रहे हैं कि पारदर्शिता के लिए किया गया ये। तो पहले क्या कमलनाथ जी ने किया था तो वो गैर पारदर्शिता के लिए था। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करने में। आप कोई भी फर्जीवार तर्क पैदा कर लोगे और कहोगे कि वो तर्क सही है। जवाब ले लेते हैं अजय जी से। अजय भाई, भूपेंद्र भाई कह रहे हैं कि एक ये समय जो है आपने जो चुना और जिस तरह से ये फैसला लिया गया, पहले क्यों नहीं है? जब कमलनाथ की सरकार में जो निर्णय लिए गए थे, क्या वो पारदर्शिता के लिए नहीं थे? और जो आप ले रहे हैं ये पारदर्शिता के लिए, और आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी तो कभी भी कुछ भी कर देती है।
देखिए, मूल रूप से हमारा जब इसका ऑब्जेक्टिव जो है कि प्रत्येक प्रणाली से चुनाव के लिए, तो हम बड़े स्पष्टता के साथ में इसका उद्देश्य बता रहे हैं कि हमें एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है हमारे स्थानीय नगरीय निकायों के चुनाव में, और एक स्थिर और मजबूत नेतृत्व देना है। मुझे लगता है कांग्रेस को समयकाल परिस्थिति अनुसार यदि देश के निर्णयों पर आपत्ति होती तो इस देश के संविधान में भी अब तक के 130 से अधिक अमेंडमेंट हो चुके हैं। आज विषय यह है कि समयकाल परिस्थिति अनुसार इन प्रकार के निर्णयों की आवश्यकता होती है। आज मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी का फैसला गैर संवैधानिक था। आप जो है किस तरह की देखिए, कमलनाथ जी के फैसले, कमलनाथ जी के निर्णय को आप जस्टिफाई करेंगे, कांग्रेस कमलनाथ जी ने गैर संवैधानिक काम किया था। संवैधानिक काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा, एक भूपेंद्र जी, एक बात आपकी इस पर भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। आप क्या इस फैसले का समर्थन करते हैं या फिर आपको लगता है कि ये निर्णय लेने का कोई मतलब नहीं है? फैसला तो हमारा ही था, इसमें जो इसका विरोध करने का क्या मतलब है। हाँ, लेकिन ये जो 6 साल बाद जागे और इन्होंने जो है मध्य प्रदेश का नुकसान किया 6 साल तक, हाँ, जो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक लीडरशिप डेवलप हो सकती थी, हाँ, उसकी हत्या की इन्होंने, और उसके एवज में इन्होंने चुनाव कैसे कराए? चुनाव ऐसे कराए कि जो है जबरदस्ती दबाव डालकर, और जो है कहना चाहिए कि किसी के खिलाफ कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं हुआ, इस तरह के इनने चुनाव करा लिए और कह रहे हैं हम बहुत पारदर्शी हैं, लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। अगर शॉर्ट में कहें भूपेंद्र जी, तो फैसले का कोई विरोध नहीं है, लेकिन हाँ इतना समय लगा दिया, इस बात पर जरूर आप लोग आगे जो भी विरोध होगा करेंगे। मैं जो है उस फैसले को बदल के जो है ये जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन थे इन पर इनने कब्जा किया है उसको, और उसको एंजॉय कर रहे हैं। 5 साल से लूट मची हुई है। ठीक है सर, ये जो है उसकी सफाई दें, उसका जो है ऑडिट करवाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी, समय कम है। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए।